हेलो वेलकम एवरीवन, मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। शुरुआत करते हैं अपने परसेंटेज की क्लास 15 में द एक्स फैक्टर शो में। ये एक ऐसा शो जहां पर मैं आपको सारे परसेंटेज के लॉजिक वन बाय वन छोटे से 10 से 15 मिनट के सेशन में, एक रिकॉर्डेड सेशन में केवल एक्स वाले मेथड से, बेसिक मेथड से बताता हूं। तो चलो आज कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और वन बाय वन अपने बेसिक लॉजिक को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। लिखा है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। टोटल वोट में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 240 वोट्स इनवैलिड हो गए। 240 वोट क्या हुए? अमान्य हो गए। विनर गेट्स 41% ऑफ द टोटल वोट। विजेता को कुल मतों का 41% वोट मिला और वह 400 वोट से जीत गया। तो मैं बताना है टोटल वोट का नंबर ऑफ टोटल वोट्स कितने होंगे। शॉर्ट ट्रिक से करने का बहुत शॉर्ट तरीका है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं शॉर्ट ट्रिक तब समझ में आती है जब आपका बेसिक मैथ स्ट्रांग होता है। क्योंकि हम जिस मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैथ जब हमें क्लास 6, 7, 8 में, 5वीं, 6वीं में, 4वीं, 5वीं पढ़ाई गई तो वो शॉर्ट ट्रिक वाली मैथ नहीं थी, वो बेसिक मैथ थी। उस बेसिक मैथ की हमने इतनी प्रैक्टिस की कि शॉर्ट ट्रिक बन गई। तो ये एक्स फैक्टर शो में आपको उस बेसिक मैथ की प्रैक्टिस करनी है जिन बच्चों को नहीं पता। चलो भाई, तो सबसे पहले बच्चों एक इलेक्शन हुआ 2 लोगों के बीच में। तो सबसे पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लिए। लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स, माना कि बच्चों कुल वोट की संख्या जो थी एक्स थी। ठीक, कुछ भी नहीं पता तो एक्स मानना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब बच्चों इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर x में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 20% x का माइनस कर दो। 20% होता है 1/5। लेकिन इस क्लास में मैं किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं करता, हर एक बात सॉल्व करके बताता हूं। 20% हटाने पर डिवाइड में 100 आएगा 1/5। तो x माइनस x/5। 5 का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यह बनता है 5x माइनस x/5, यानी कि वोट बचते हैं हमारे पास 4x/5। तो अगर 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है तो रिमेनिंग वोट्स, जो हमारे पास वोट्स बचेंगे वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बच्चों 4x/5। इसके बाद अगली बार क्या बोला? 240 वोट इनवैलिड हो गए। जो बचते हैं वोट उसमें से भी वोट 240 वोट्स इनवैलिड हो गए। तो बच्चों फिर वैलिड वोट कितने होंगे? नंबर ऑफ वैलिड वोट क्या होगा? जितने भी आपके रिमेनिंग बचे हुए वोट्स थे उसमें से इनवैलिड वोट हटा दो, ये हमारे पास वैलिड वोट हो गए। मतलब अब जीतने वाले और हारने वाले का जो फैसला है वो इन वोट से होने वाला है। क्वेश्चन ने फिर क्या दिया है कि जो विनर है उसको मिलता है 41% ऑफ द टोटल वोट। विजेता को कुल वोट का 41% मिलता है। तो भाई देखो, हमारे पास कुल वोट है x, तो विनर फर्स्ट नंबर जो जीत गया उसको मिलेगा 41% ऑफ x। तो जो हार गया सेकंड नंबर, मैं उसको बोल देता हूं सेकंड नंबर को कितने वोट मिलेंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि 41% ऑफ द टोटल वोट है, मतलब x में से मिला है तो x में 41 इसके पास है, तो x में 59 हारने वाले के पास होगा। अगर जीतने वाले के पास 41 है तो हारने वाले के पास 59 कैसे हो सकता है? यहीं पर लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो मैं बताऊं आपको, मैंने यहां पर बोला था कि जीतने और हारने वाले का फैसला वैलिड वोट से होगा। कहने का मतलब इनमें से जो भी वोट पहले वाले को मिले वो टोटल का 41%, 41% होना चाहिए। इसका मतलब ये वोट यहीं से वैलिड वोट से ही निकल कर आए हैं। तो हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे वैलिड वोट में से हम माइनस कर देंगे जीतने वाले के वोट। चलो भाई माइनस करके देखते हैं। तो वैलिड वोट बच्चों कितने हैं? 4x/5 है, माइनस में 240 240 है, और माइनस में बच्चों इस 41% को 41x/100 लिख सकते हैं। इन दोनों को माइनस करने वाले हैं। कैसे माइनस करेंगे? देखो भाई, ये होगा 4x/5 माइनस में
41x अपॉन 100 और माइनस में 240। अगर हमारे पास फ्रैक्शन कोई भिन्न दे रखी है, आप उसको तब डायरेक्टली माइनस कर पाओगे जब उनके डिनोमिनेटर उनके हर बराबर होंगे, डिवाइड वाले नंबर बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। तो क्या करते हैं, मैं इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ऊपर भी 20 का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो डिवाइड वाले नंबर तो बराबर हो गए, बराबर होते ही क्या हुआ, ये आपका बच्चों 80 बन गया, 80x, उसमें से 41 माइनस किया तो इसके वोट आ गए 39x अपॉन 100 और माइनस में 240। ये हमारे हारने वाले के वोट आ गए। अब क्या लिखा है, विनर विंस बाय 400 वोट्स। जो विजेता है वो 400 वोट से जीता है। 400 वोट से जीता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जीतने वाले फर्स्ट नंबर और हारने वाले के वोट के बीच में 400 वोट का डिफरेंस है, 400 वोट का अंतर है। तो चलो भाई सारी वैल्यूज लगा देते हैं। जीतने वाले के 41% ऑफ x, यानी कि 41x अपॉन 100, तो ये क्या होगा 41x अपॉन 100। हारने वाले के वोट, बच्चों जब मैं इसे माइनस करूंगा तो पहले वाला तो माइनस होगा 39x अपॉन 100, और ये माइनस जब माइनस साइन होगा तो प्लस का हो जाएगा। 240 बराबर 400, इन दोनों का डिफरेंस 2x अपॉन 100 होगा, और ये 240 240 इधर आकर माइनस आ जाएगा तो माइनस करने पर आ जाएगा 160। तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 160 से डिवाइड में जो 100 है मल्टीप्लाई कर जाएगा और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम 80 टाइम डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8000, जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 10% विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर एंड बिकम्स 13,200। एक शहर की जनसंख्या जब 10% बढ़ती है, ओके, पिछले वर्ष की तुलना में, तो वो 13,200 हो जाती है। अब जो बढ़ चुकी जनसंख्या है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो 7:5 है, तो नंबर ऑफ मेल पुरुषों की संख्या बतानी है। परसेंटेज में स्टार्टिंग से जब से मैंने सेशन चलाया मैंने बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, परसेंटेज का बेसिक लॉजिक है। मतलब पहले पॉपुलेशन बच्चों 100% रही होगी और बाद में वो 10% बढ़ गई। इसका मतलब बढ़ने के बाद पॉपुलेशन 110% 110% हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि 110% की वैल्यू जो है वो 13,200 है। ओके, ठीक, अच्छा, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी होगी, 13,200, 13,200 को 110 से डिवाइड कर दें, 11 12 120 के बराबर। तो अगर हम इनिशियल पॉपुलेशन निकालें, प्रारंभिक जनसंख्या, और प्रारंभिक जनसंख्या क्या होगी भाई, इनिशियल पॉपुलेशन हो जाएगी बच्चों 100%, 100%। तो क्या होगा भाई, 120 का 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12,000, 12,000 आ गई। ये हमारी स्टार्टिंग की पॉपुलेशन आ चुकी है। अब क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल प्रीवियस ईयर वाज दिस। शुरुआत में मेल और फीमेल का रेशियो 7:5 था। रेशियो जब दे रखा है तो मेल और फीमेल 7 और 5 नहीं थे। यहां पर हम अपना एक्स फैक्टर लगा लेते हैं। मेल और फीमेल का रेशियो 7x रेशियो 5x, तो टोटल हो गया बच्चों 12x, और 12x पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन 12,000 12,000 है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 12 से डिवाइड कर देंगे 1000, यानी कि 1000 के बराबर। तो स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ मेल है वो 7x बनेंगे। तो मेल कितने हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे 7x, और x की जगह हम 1000 लगाने वाले हैं, यानी कि 7,000, 7,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होंगे। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना।
बहुत सारे बच्चों का डिमांड है सर कि इसी सेशन में आप शॉर्ट ट्रिक भी बता दो। बच्चों इस सेशन में शॉर्ट ट्रिक नहीं, शॉर्ट ट्रिक मैं बहुत बताता हूं। मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक। एसएससी का कोई भी एग्जाम आप प्रिपरेशन करो, और एसएससी नहीं, उससे रेलवे एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आपको 100% तमाम शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी। लेकिन उस प्लेलिस्ट को बनाने के बाद भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये बात नहीं समझ में आई। तो मुझे पता चला कि ये बेसिक लॉजिक की कमी है। तो उस बेसिक लॉजिक को कंप्लीट करने के लिए मैंने शुरुआत की एक्स फैक्टर की, जिसमें ये 10 से 12-15 मिनट का रिकॉर्डेड सेशन है, ताकि बच्चों का बेसिक लॉजिक डेवलप हो, ठीक वैसे ही जैसे क्लास 6, 7, 8 में हमें पढ़ाया जाता था। तो वैसा फील लाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। ये बच्चों आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सारे बच्चों को इसको प्रिपेयर करना है, आंसर करना है। लेकिन कंडीशन है, अपने दिल पे हाथ रख के हर एक बच्चा एक्स वाले मेथड से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।